तो कल की तरह फर्स्ट 5 जो सवाल है वो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल है। कल भी इस पे हमने बात की थी कि डेटा इंटरप्रिटेशन को बच्चा आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपकी बेसिक अरिथमेटिक पे अच्छी पकड़ होगी। तो अब इसके देखिए 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको इन्हीं टेबल के आधार पे, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के आधार पे सॉल्व करना है। तो पहले इसके इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं कि हमको एक टेबल दिया गया है, उन टेबल में 6 शहरों के नाम है, शहरों के नाम ABCDEF है, ठीक है। 6 शहरों के नाम है और वर्ष 2019 और 2023 का डाटा यहाँ पे दिया गया है। जो डाटा है वो कोई आईटी की पत्रिका है, उसके पाठकों की संख्या, उसके पढ़ने वालों की संख्या को प्रतिशत में दिखाया गया है कि 2019 में पढ़ने वाले ए से लेके एफ तक ये है, 2023 में पढ़ने वाले ए से लेके एफ तक ये है। और इसी टेबल के आधार पे हमसे, इसी डेटा के आधार पे हमसे आगामी 5 सवाल इनपुट किए गए हैं। तो बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है और सवालों के जवाब देने हैं। तो चलिए पहले सवाल पे हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे कहा गया कि यह 2019 में शहर सी से और वर्ष 2023 में शहर ई से पाठकों की संख्या क्रमशः 7300 और 51300 थी। पहले यही डाटा आप डिनोट कर लीजिए। 2019 में कहा गया, 2019 में सी शहर से कहा गया जो है डाटा जो है संख्या कितनी है 7300 है। और 2023 में अगर आप चलेंगे 2023 में ई के जो ई शहर है, ई में जो संख्या थी 51300 थी, ठीक है। इतनी बातें हो गई। कह रहा है कि तो शहर बी से 2019 में, तो अब कह रहा है कि भाई जो 2019 है उसमें शहर बी से, और कह रहा है कि वर्ष 2023 में, मतलब कि बी से ही, वर्ष 2023 में बी से ही जो पाठकों की संख्या है वो कितने परसेंट अधिक है। अब देखिए इन्हीं डेटा के आधार पे आपको निकालना है। अब देखिए 2019 में सी का कितना परसेंटेज है, 2019 में सी का कितना परसेंटेज है, 17% है। और 2019 में बी का परसेंटेज देखिए, 2019 में बी का परसेंटेज 14 है। तो ये जो 17% है यही तो है ना। 2019 में सी का मान कितना दिया है, 73,100 दिया है, तो ये 17% का मान दिया है। अर्थात जो 17% का मान कितना दिया है, 73,100 दिया है। तो 14% के मान को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। अब देखो 17 चौका 68 होता है, 68 5 73 होता है ना, 17 तिरिक 51 हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा, ठीक है। अब 14 का गुणा आप किसमें कर देंगे, सीधे 4300 में कर देंगे, तो ये भी एक कठिन काम होगा। तो 2 अंकों का गुणा करना हो तो आप इसको एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं। जैसे 43 का 14 में गुणा करना है तो ऐसे कर लीजिए, 4 तिहाई होता है 12, 12 का 2 हासिल 1 नोट कर लीजिए, 4 का 4 टाइम 16 होता है, 3 का 1 का 3 टाइम 3 होता है, तो 16 3 19 से 20 होगा, 2 हासिल लगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, 4 1 के 4 होता है, 4 2 6 जोड़ दीजिए। अब 602, हमने ये 2 जीरो छोड़ रखे थे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आप उत्तर लिखते वक्त क्या लिखेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो अगर बी का मान क्या निकल के आया भाई, 2019 में जो बी का मान निकल के आया वो 60,200 है। क्या निकल के आया, 60,200 है। इसी प्रकार आप 2023 में भी बी का मान देख लीजिए। अब 2023 में आपको ई का मान दिया है, अर्थात 9% का इसने मान कितना दिया है, 9% का मान दिया है 51,300, ठीक है। तो अब आपको निकालना है बी का, तो बी का देखेंगे तो बी का मान कितना है, 16% है। बी का कितना है, 16%, अर्थात 9% का मान 51,300, तो 16% के मान को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 9 का 5 टाइम ले जाएंगे तो 9 बचे 45 हो जाएगा, 45 6 होता है ना, 63 बन जाएगा, 9 सत्ते 63, अर्थात ये डबल जीरो बन गया। अब 16 का गुणा आपको 57 में करना है, तो गुणा थोड़ा सा तेज होना चाहिए। 57 को अगर आप 16 में गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42 होता है, हासिल जाएगा 4, 6 बचे 30 और 7 1 के 7, 30 7 37, 37 4 क्या होता है, 37 4 41, फिर से हासिल जाएगा कितना 4, फिर 5 1 के 5 होता है, 5 4 9 होता है। अब 2 अंक 2 जीरो आप छोड़ रखे थे, 2 जीरो को आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो बी का मान आया 2023 में ये आया, और भाई 19 में मान ये आया। अब दोनों का पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक है, दोनों को आपस में आप घटा लीजिए, कितना बन के आएगा। अगर 51,200 में से ये 200 है और ये 60,200 है, अगर इसमें से आप निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 0 1 9 6 के 3, अर्थात 31,000 ज्यादा है। 31,000 गुणे कितना हो जाएगा, नीचे 100 के आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, किससे ज्यादा है, 60,200 से ज्यादा है, ठीक है। जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा क्या होता है, नीचे रहता है, ठीक है। जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा नीचे रहता है। तो आप इसको कैंसिल आउट आराम से कर लीजिएगा। जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 51.49%, 51.49% आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका चौथा विकल्प आपको राइट आंसर बन जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। हम चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया कि यदि वर्ष 2019 व 2023 में शहर डी में पाठकों की संख्या क्रमशः 77,400 और 1,14,000 थी, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो शहर में एफ के पाठकों की संख्या 2023 की संख्या 2019 की संख्या के बीच में अंतर कितना है। पहले जो डाटा दिया है आप उसको डेटा को नोट कर लीजिए। दिया है कि 2019 व 2023 में शहर डी के पाठकों की संख्या, डी यहाँ पे है, इसके 2019 का जो डाटा दिया है क्या दिया है, वही 77,400 दिया है। और 2023 में जो डाटा दिया है इसने कितना दिया है, 1, 14, 3 बार 0 दिया है ना, 3 बार 0। अब कह रहा है शहर एफ में पाठकों की वर्ष 2023। अब एफ को आप ले लीजिए। अभी कह रहा है वर्ष 2023 का भैया और 2019 के बीच का अंतर क्या है, 2023 और 2019 के बीच का अंतर क्या है। तो डी का पहले 2019 का ही निकालना शुरू करते हैं। डी का है, डी का 2019 का जो परसेंटेज है 9% है, अर्थात 9% का मान कितना दिया है, 77,400 दिया है। 9% का मान कितना है, 77,400 है, ठीक है। 9% का मान 77,400 है। तो अब आपको किसका निकालना है, एफ का 2019 का निकालना है। तो एफ का मान कितना है, यहाँ पे 22% है। तो 9 का मान अगर 77,400 है तो 22% का मान निकालने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 22 ही है कि 26 है भाई, 2019 का, माफ करिएगा, 26% है। कितना है, 26 है। तो 26 का मान निकालने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। 9 का 8 टाइम में 9 8 72 हो जाएगा। तो 72 5 और 9 6 54 होता है। तो ये डबल 0 बन गया। अब 26 का गुणा 86 में करना है। अब 26 का गुणा 86 में करेंगे तो फिर से वही कठिनाई आएगी, इसलिए गुणा करना जल्दी से सीख लीजिए। 6 का 6 टाइम ले जाएंगे तो 36 होगा। 36 का 6 हासिल लगेगा 3, इसको नोट कर लीजिएगा। 6 48 होता है और 6 दूना 12 होता है। 48 और 12 अगर आप जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा और 60 को 3 में जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। फिर से हासिल 3 चला जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, 16 6 क्या होता है, 22 होता है। 2 जीरो आपका बचा हुआ है। अगर 2 जीरो लगा देंगे तो यहाँ 26% का मान आएगा 22,3600। जो इसका मान निकल के आएगा वो 22,3600 निकल के आ जाएगा। और अब 2023 की तरफ हम चलते हैं। 2023 पे जब आप चलोगे तो एफ का मान 2023 में कितना है, 22% है, ठीक है। 2023 में एफ का मान कहा गया, एफ ये डी है, माफ करिएगा, डी में 10% है। तो 10% का मान इसने कितने दिया है, 1 14 3 बार 0 दिया है। तो हमसे 2019 में एफ का पूछा है, हम तो 2023 में एफ का देखेंगे तो आपको 22% निकालना है। तो 10% का मान इतना है, 1,14,000 है। तो 22% के मान को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 1 10 आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, फिर आप ले जाओगे, कितना ले जाओगे, 10 1 10 ही जाएगा, 10 1 10 ही जाएगा। फिर 10 चौका 40 जाएगा, तो 2 बार 0 बच जाएगा। तो अब ये बच गया। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, किसको, 114 में 22 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 114 में जब 22 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 25,0,800। वैसे मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। 114 को जब 22 में मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो इसको जैसे उसमें गुणा करते थे वैसे इसमें भी गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो आराम से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपको 25,0,800, 25,0,800 आ जाएगा। तो इन दोनों में आपको अंतर ही तो बताना है। तो 25,0,800 में अगर आप 22 कितना निकाल रहे हैं, 22 है और 36 है, डबल 0 है। इसको जब निकालेंगे तो 0 0 8 में से 6 गए 2, 10 में से 3 गए क्या होता है, 7 होता है। तो फिर बचेगा यहाँ पे 3, 3 में से देगा 1, अर्थात 17,200, गड़बड़, 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 गए 2, अर्थात 27,200 इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसका बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग करना होगा। जब कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो आप आराम से चीजों को कर सकते हैं। देखिए 2 से 2 अंक में गुणा करना सरल है, 3 अंक से 2 अंक में गुणा करना सरल है, 3 अंक से 3 अंक में गुणा करना सरल है, लेकिन सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, यदि सभी शहरों में ए से एफ को मिलाकर 2023 में पाठकों की कुल संख्या 50,000 थी, ए से एफ तक मिलाकर 2023 में ए से लेके एफ तक पूरा कंप्लीट, आप बोलोगे कितनी संख्या थी, 50,000 थी। खूब ध्यान से देखिएगा, 50,000 थी। तो उसी वर्ष ठीक ठाक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7400 से अधिक थी। 2023 की बात हो रही है। 2023 में पूरी कंप्लीट संख्या कितनी थी, 50,000 थी।
2023 में ए से लेके पूरे 6 शहरों में संख्या जो थी 50,000 थी। तो अब कह रहा है कि भाई कितने शहरों में 7400 से अधिक संख्या थी, सब परसेंट में ही दिया है। तो आपको ये सोचना होगा कि भाई कुल तो 50,000 है, तो 50,000 का कितना परसेंट 7400 होगा। तो हमने आपको 10% निकालना सिखलाया ही है। तो 10% जैसे ही निकालेंगे तो 10% 50,000 का 5,000 हो जाएगा। अब 5,000 भी 7400 से दूर कम है, तो हम 5% और ले लेते हैं। जब 5% और ले लेंगे इसी का, तो ये 5,000 है तो वो 2500 मिल जाएगा। तो अगर इसमें 2500 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 7500। देखिए एग्जैक्ट 7400 नहीं है, लेकिन यहाँ से आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब इसका कितना 15% बराबर कितना हो गया, 7500 हो गया। अब देखिए 15% अधिक है, 7400 ही तो चाहिए, लेकिन 15% इसका 75 हो रहा है। तो 15% वाला तो इसके अंदर नहीं आएगा, 16% वाला भी इसमें नहीं आएगा, 28% वाला भी नहीं आएगा, 22% वाला भी इसके अंदर। अच्छा अधिक पूछ रहा है तो अधिक वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, 10% वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। आप कह सकते हो कि जो 4 शहर हैं, 4 शहरों की संख्या क्या होगी, 7400 से अधिक होगी आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो राइट विकल्प होगा आपका सी वाला राइट विकल्प बन जाएगा। अगर हम आपको नेक्स्ट सवाल की तरफ लेके चले, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेके चले, तो इसमें देखिए दिया है यदि सभी शहरों ए से लेके अब तक में पाठकों की कुल संख्या वर्ष 2019 और 2023 में क्रमशः 4.3 और 5.7 है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, यदि सभी 6 शहरों में ए से एफ तक, ठीक है, पाठकों की कुल संख्या 2019 में 4.3, ध्यान से देखिए 2019 में 4.3 है और 2023 में कितना है 5.7 लाख है। ठीक है, तो कह रहा है तो शहर बी और शहर सी से पाठकों की 2019 की कुल संख्या दी, बी और सी। देखिए बी कहाँ है, बी ये है और सी ये है और 2019 ये है। तो 14 और 17 जोड़ेंगे तो 31% बनेगा। तो बी एंड सी का देखेंगे तो ये बनेगा कितना 31%। आपको तो निकालना बहुत आसान है भाई, यहाँ पे तो सबका मान दिया ही है, 100% का मान इसने दिया है 4.3 लाख ना, हाँ 4.3 लाख। तो 31% का मान निकालने में हमको कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। तो आराम से आप इसको निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 31 का गुणा 4.3 और नीचे हम कर देंगे 100, नीचे हम कर देंगे 100। तो अब चाहे यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगली वैल्यू क्या दी गई है, और 2019 बी और सी के पाठकों की कुल 2019 की कुल संख्या 2023 की कुल संख्या के बीच में अंतर क्या है। अब 2023 में देखिए बी एंड सी में क्या दिया है, 28 + 16 दिया है। 28 + 16 का मतलब क्या है, 44 है। तो 2023 में अगर देखेंगे तो 28 + 16 का मान अर्थात बी एंड सी का मान जो परसेंटेज देखेंगे तो 44% आ रहा है। तो इसमें भी देखेंगे 100% का मान कितना दिया है, 100% का मान 5.7 लाख दिया है। तो 44% का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मान निकलेगा वो क्या बनेगा, 44 का गुणा 5.7 में होगा और नीचे 100 आ जाएगा। तो दो वैल्यू आपको मिल गई, 31 गुणे 43 नहीं 4.3 है। ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपका 100 आ गया। और फिर इसी का अंतर देखना है ना, इसी का बीच का अंतर देखना है। अंतर क्या है, 44 गुणे 5.7 और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अंतर आप माइनस ना लिखिए, इसको ऐसे वाला मतलब जो बड़ा होगा उसी में से घट जाएगा, जो बड़ा होगा उसी में से घट जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसको भी कैलकुलेट करना आसान है अगर आप तरीके जानते हैं। तो तरीका आप इसमें क्या लगा सकते हैं, अब जैसे देखिए दशमलव को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक जीरो नीचे बढ़ा दो और फिर इसको भी दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा दो। अब ये दशमलव हट गया। अब 31 का गुणा 43 में करना है तो 31 का गुणा 43 में कर लीजिए। तो ये 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 4 1 के 4, 9 4 13 का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 3 12, 12 1 13, 1333 बन जाएगा। 1333 का नीचे 1000 आ जाएगा। और फिर इसका भी गुणा इसमें कर लीजिए, 44 का गुणा अगर 57 में करेंगे तो 7 चौका 28 बनेगा और 7 चौका 28 और 5 चौका 20, 28 20 48 होता है, 48 2 50 होता है, 5 हासिल जाएगा, 5 चौक 20 5 25 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2508 बन जाएगा। 2508 के नीचे 1000 है। अब देखिए नीचे 1000 है और ये 333 है। अगर इसमें भाग करेंगे तो एकदम गारंटी है बनेगा 1.33, भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें अगर भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 2.508, नीचे 1000 है ना, तो ये बन जाएगा इतना। दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर आप निकाल लीजिए। निकलेगा किसमें, इससे निकलेगा 1.333 से निकलेगा। 8 में 3 के कितने हो जाएगा 5, यहाँ से 10 में 3 के 7, 4 में 3 के 1 और 2 में से 1 गए 1,
तो 1.175 इसका राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ है भाई? 1.175 लॉक्स, इस दोनों के बीच में अंतर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चीजें हल करनी पड़ेंगी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2019 में शहर ए के पाठकों की संख्या 2023 में पाठकों की संख्या से अनुपात जो दिया है 2:5 दिया है, मतलब क्या है कि शहर ए शहर का 2019 में और क्या कह रहा है पाठकों की संख्या, और 2023 में ए शहर का ही ना, ए शहर का ही 2023 में पाठकों की संख्या का जो अनुपात दिया है 2:5 दिया है। तो 2019 के सभी शहरों के पाठकों की संख्या का अनुपात और 2023 में क्या अनुपात था। तो अभी तो ये देख लीजिए कि 2023 में 2019 में ए का कितना परसेंट है भाई? 10% है, और 2023 का बी में, बी का दिया है ना, कहाँ गया भाई? एक मिनट, यदि वर्ष 2019 में शहर ए के पाठकों की संख्या का 2023 में पाठकों की संख्या से 2:5 था, ठीक है। तो ए का 2023 में कितना परसेंट है? 15% है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थात जो वैल्यू इनकी बन रही है 10/15 की बन रही है। अब ये कह रहा है कि भाई उनका जो रेशियो था, इसी को आप हल कर लीजिए। तो ये बराबर किसके दिया है? इसने 2/5 के दिया है। कितने दिया? 2:5 का मतलब 2/5 ही होता है। तो इसको आप x मान लीजिएगा, पहले वहां पे x एंड y मान लीजिएगा, तो 2x नीचे 5y बन जाएगा। अब इसको आप जब कैलकुलेट करने जाओगे तो ये बन जाएगा 50, 50 के नीचे आ जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, और 30 x/y बन जाएगा। अब इसको हम जब लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये बन जाएगा x/y बराबर 30/50 के, ठीक है। तो इसको जब और छोटा करोगे तो 5 से किससे जाएगा? 5 से तो जा सकता है 5 धामा 50 और 5 6 30, अच्छा अभी और जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, अर्थात 3:5 इसका राइट आंसर बन जाएगा। 3:5 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक अर्थमेटिक पे आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी रेशियो को, परसेंटेज को और जोड़ घटाना गुणा भाग को हैंडल करने में। बाकी ये जो डीआई के इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल, ये आपको 10 नंबर निश्चित दे के जाते हैं।